इस नीली झील के किनारे कब्जा करने का इरादा लेकर बैठी चीनी सेना ने तेजी से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। पेंगोंग लेक का यह वही इलाका है जहां 5 मई को चीनी सैनिक आए थे और टकराव शुरू हो गया था। इस खूबसूरत झील पर पिछले 2 महीने से तनाव था। चीन ने यहां अपनी नई पोजीशंस बना ली थी, ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपनी बंदूकें लगा दी थी, लेकिन भारत का इरादा पक्का था। हमारे सैनिक मोर्चे पर मजबूती से डटे रहे। फिर सैन्य और कूटनीतिक दबाव ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया। सैटेलाइट से मिली तस्वीरें आज पूरा सच बयां कर रही हैं। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट के बाद सबका ध्यान पेंगोंग पर ही था। आज तक ने सबसे पहले आपको गलवान नदी घाटी में भारत और चीन के तनाव कम होने और सेनाओं के पीछे हटने की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई थी। तब से हमारी नजर पेंगोंग पर थी और अब हम आपको पेंगोंग त्सो क्षेत्र में चीन के पीछे हटने और शांति के मार्ग की तरफ बढ़ने के पहले सबूत दिखा रहे हैं। ये हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें स्काईसैट सैटेलाइट से 10 जुलाई को ली गई हैं और आज तक ने एक्सपर्ट्स की मदद से इन तस्वीरों का अध्ययन किया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि चीनी सेना पेंगोंग में धीरे धीरे पीछे हट रही है। चीनी सेना की गाड़ियां, नाव, बड़े टेंट, ये सब झील के किनारे सड़क के लेवल वाले इलाके से पूरी तरह हटा लिए गए हैं। ये एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में छोटे छोटे कैंप हैं जो फिंगर 4 के ऊपरी हिस्से में मौजूद है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में आप इन्हें देख सकते हैं। The bivouacs and some tents are still there on the ridgetop of Finger 4. However, 10% of the bivouacs are seen as removed. You can see it in the satellite imageries. They have been marked very clearly. 10% withdrawal even from the ridgetop has taken place. So it is a positive sign that we see. आज तक को पता चला है कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की अगली बातचीत में दोनों ही पक्ष इसी इलाके में तनाव और तैनाती कम करने की आगे की प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। सारा फोकस इसी इलाके पर रहने वाला है। ये अच्छा स्टेप है, लेकिन हिंदुस्तान को अपना विजन जो है किसी प्रकार से लोअर नहीं करना। हमको चाइना को ट्रस्ट नहीं करना और हमको यकीन करना है कि जब तक चाइना के 30,000 जो सिपाही हैं, टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये पूरा का पूरा डीइंडक्ट नहीं होती ऑल लॉन्ग LAC, हिंदुस्तान को अलर्ट रहना है। आज तक के पास जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उनसे पता चलता है कि बड़ी संख्या में चीन के स्ट्रक्चर, वाहन और अन्य सामान पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 क्षेत्र से फिंगर 5 क्षेत्र की ओर चले गए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पेंगोंग झील के किनारे पर जमीन में जो चीन का नक्शा और मैंडरिन भाषा के लिखे शब्द दिखाई दे रहे थे, उन्हें ठग दिया गया है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। चीन को भारत ने जो जवाब दिया है वो सख्त है, ताकि चीन किसी गलतफहमी में ना रहे, और सदा हुआ भी, ताकि कूटनीति की गुंजाइश बनी रहे। ऐसा लगता है कि LAC पर चीन के खिलाफ भारत की ये नीति अपना असर दिखा रही है। वंदे वंदे। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि जमीनी स्तर पर धीमी रफ्तार से परिस्थितियां सुधर रही हैं। भारत शुरू से ये कहता रहा है कि चीनी सेना को 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी और फिंगर 8 तक लौटना होगा। वापसी की ये प्रक्रिया शुरू हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बातचीत के बाद से। सबसे पहले चीनी सेना गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटी थी। इसके बाद उसे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A से पीछे हटना पड़ा था। इसके बाद चीनी सेना गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग से 2 किलोमीटर पीछे चली गई थी। सूत्रों की माने तो कोर कमांडर स्तर की एक और बैठक जल्द होने वाली है, जिसमें सेनाओं के पीछे हटने के हालात की समीक्षा होगी। भारत के सामरिक, राजनयिक और आर्थिक दबाव के बाद चीनी सेना लद्दाख के ज्यादातर इलाकों से पीछे हट गई है। फिलहाल दोनों सेनाओं ने इस इलाके को नो पेट्रोलिंग जोन में तब्दील किया है, लेकिन भारत की कोशिश है कि चीनी सेना पूरी तरह से अपनी परमानेंट लोकेशन पर वापस जाए और इस बीच भारत अपने सैन्य दबाव को चीन पर लगातार बनाए रखना चाहता है।
चीन भले ही पीछे हट रहा हो, लेकिन उस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। चीन को विश्वासघात में महारत हासिल है, इसीलिए भारत को हर पल चौकन्ना रहना होगा। अंकित कुमार, अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।